दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद तिवारी आज आपके सामने मशहूर शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की ज़िंदगी के बारे में हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब को कौन नहीं जानता। उनके द्वारा लिखे गए गीत आज भी एक ताज़े गुलाब की तरह खुशबू बिखेरती हैं। इनके गीतों की हर एक लाइन दिल की गहराइयों में उतर जाती है। ऐसा लगता है मानो जैसे इनके गीत हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सच है कि इनके द्वारा लिखे गए गीत और शायरी के हर एक लाइन में जादू सा होता है। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खट्टे मीठे लम्हों के बारे में। मजरू सुल्तानपुरी साहब का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश में स्थित ज़िला आजमगढ़ में हुआ था। इनका असली नाम था असरार उल हसन खान, मगर दुनिया इन्हें मजरू सुल्तानपुरी के नाम से जानती है। मजरू साहब के पिता एक पुलिस उपनिरीक्षक थे और इनकी इच्छा थी कि अपने बेटे मजरू सुल्तानपुरी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं और ये बहुत आगे बढ़ें। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने अपनी शिक्षा तकमीलुल तीब कॉलेज से ली और यूनानी पद्धति की मेडिकल की परीक्षा पास की और इस परीक्षा के बाद एक हकीम के रूप में काम करने लगे। दोस्तों मजरू साहब फैज़ाबाद जनपद में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना मकतब खोला और वहीं पर वो यूनानी यानी कि हकीमी की प्रैक्टिस करने लगे। वहीं पर उनकी मुलाकात एक तहसीलदार की बेटी से हुई और धीरे धीरे उनके बीच में प्यार का बीज फूट पड़ा। लेकिन ये बात तहसीलदार को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी। इस बात से मजरू साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनका इश्क नाकाम हो गया। मजरू का मतलब होता है घायल। चूँकि वो प्यार में घायल हो चुके थे, इश्क में घायल हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख लिया मजरू सुल्तानपुरी और इसी नाम से वो शायरी करने लगे। मजरू सुल्तानपुरी साहब को शेर व शायरी से काफ़ी लगाव था और अक्सर वो मुशायरों में जाया करते थे और उसका हिस्सा बनते थे। इसी कारण उन्हें काफ़ी नाम और शोहरत मिलने लगी और ये अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और मुशायरों में लगाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से होती है और उसके बाद लगातार मजरू साहब शायरी की दुनिया में आगे बढ़ते रहे। उन्हें लोगों का काफ़ी प्यार मिलता रहा। उनके द्वारा लिखी शेर व शायरी लोगों के दिलों को छू जाती थी और वो मुशायरे की शान बन गए। सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एक संस्था ने 1945 में एक मुशायरा का प्रोग्राम मुंबई में रखा और इस कार्यक्रम का हिस्सा मजरू सुल्तानपुरी भी थे। जब उन्होंने अपने शेर मुशायरे में पढ़े तब वहीं कार्यक्रम में बैठे मशहूर निर्माता AR कारदार उनकी शायरी सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और मजरू साहब से मुलाकात की और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारी फिल्मों के लिए गाने लिखें। मगर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो फिल्मों में गीत लिखना अच्छी बात नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। पर जिगर मुरादाबादी ने उन्हें समझाया और अपनी सलाह दी कि फिल्मों में गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं है। इससे मिलने वाले पैसे से वो अपने घर को भेज सकते हैं और घर का खर्च अच्छी तरीके से उनका चल सकता है। फिल्में बुरी नहीं होती हैं और इसमें गीत लिखना कोई गलत बात नहीं है। जिगर मुरादाबादी की बात को मानकर वो फिल्मों में गीत लिखने के लिए तैयार हो गए और उनकी मुलाकात जाने माने संगीतकार नौशाद साहब से हुई और नौशाद साहब ने उन्हें एक धुन सुनाई और उस धुन पर गीत लिखने को कहा। तब मजरू साहब ने अपना पहला फिल्मी सफ़र की शुरुआत की नौशाद की सुनाई हुई एक धुन से और लिखा एक गाना जिसके बोल थे कुछ इस तरीके से, गेसू बिखराए बादल आए झूम के। इस गीत के बोल सुनकर नौशाद साहब काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी आने वाली नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव रखा और यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र का दौर और बन गई एक मशहूर जोड़ी मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की। और लगातार एक के बाद एक फिल्मी गीत लिखते रहे और सफलता की चोटी पर चढ़ते रहे।
उस दौर में आई कुछ फिल्मों के नाम अंदाज, साथी, पाकीज़ा, तांगेवाला, धर्मकांटा, गुड्डू। ये तमाम फिल्में उन्हें फिल्मी दुनिया में एक पहचान दिलाती रहीं और वो बतौर एक गीतकार के रूप में स्थापित हो गए। उनकी जिंदगी में कठिनाइयां भी बहुत आईं। मजरू साहब वामपंथी विचारधारा के थे और इसी विचारधारा के कारण कई बार कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। वामपंथी विचारधारा के कारण उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अपनी इस विचारधारा से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। सरकार का कहना था कि अपने इस विचारधारा पर माफी मांग लें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसलिए उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुना दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। कारावास के दौरान उनके परिवार की माली हालत काफी बिगड़ गई। उनकी मदद के लिए कई लोग आगे आए, पर उन्होंने सबको मना कर दिया। इसी बीच फिल्मी जगत के जाने माने बहुमुखी कलाकार राज कपूर साहब भी मिले और उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी साहब ने उनसे भी मदद लेने से इनकार कर दिया। तब राज कपूर साहब ने उनके सामने अपनी फिल्म के लिए गाना लिखने का एक प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव मजरू साहब ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने गीत लिखा। उसके बोल आज भी सबकी जुबान पर हैं और वो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। 2 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद मजरू साहब जब बाहर आए तो उन्होंने फिर से शुरू किया फिल्मी जगत का सफर एक नए जोश के साथ और शुरू किया गीत लिखने का काम। 1953 के दौरान आई फिल्म फुटपाथ आर पार में गीत लिखे और वो गीत उन्हें पुनः अपनी खोई हुई पहचान दिलाने में कामयाब हुए। एक बार फिर से सफलता उनके कदम चूमने लगी और उनकी जोड़ी बनी संगीतकार एस डी बर्मन साहब के साथ और फिल्मी जगत में उनके गानों ने काफ़ी धूम मचाई। इस महान जोड़ी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किए। आइए जानते हैं कौन कौन सी खास फिल्में थीं जिसके गीत आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। पेइंग गेस्ट, 9-2-11, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, 16वां साल, बम्बई का बाबू, काला पानी, बात एक रात की, 3 देवियां, अभिमान और ज्वेल थीफ जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त की अपने गानों के बोल और संगीत की धुनों से। फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों को सफल बनाने में एक खास भूमिका निभाई। अपने गीतों के बोलों से आज भी सदाबहार गीतों के लिए जानी जाती है नासिर हुसैन द्वारा बनाई गई। उनकी खास फिल्में थी नासिर साहब की तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने फिल्म जगत में अपने गीतों के द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के रूप में उन्हें मिला। 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों की धड़कन रहे असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी साहब अपने फिल्मी सफर में 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गाने लिखे और आज भी उनके द्वारा लिखे गए गीतों को लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है। आज भी लोग गुनगुनाते हैं उनकी सदाबहार गीतों को। फिल्मी गीतों के जाने माने शहंशाह मजरू सुल्तानपुरी साहब ने 25 मई 2000 को हम सबसे दूर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। Hi friends, this is Rahul B. Seth and you watching We Harp Entertainment. Music में variety और good effort for society. Cheers and God bless. All the best.